गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को ऐसे टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं जो हमारे समाज में अंधविश्वास बन के बना हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे सर, ये जो है ये भूत प्रेत, क्या इसका कोई साइंस इस चीज़ को प्रूव किया है या नहीं है, या सिर्फ जो है ना ये रियल में होता है। आज जो हम इसको जो है ना भूत प्रेत जो अंधविश्वास वाली बातें होती है ना, आज इससे रिलेटेड हम साइंस की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग को मजाक लग रहा होगा कि सर भूत प्रेत आज पढ़ा रहे हैं, तो भूत प्रेत से रिलेटेड मानव के शरीर में ऐसी कौन सी क्रियाकलाप होती है जिसके कारण उसको कहा जाता है कि भूत आ गया, प्रेत आ गया। ठीक है ना, हकीकत में न ही तो भूत होता है, पहले आप ये चीज़ को क्लियर कर लीजिए, और न ही चुड़ैल होता है, और न ही डाकनी होती है, न ही डायन होती है। ठीक है, अब साइंस इसको क्या परिभाषित करती है और साइंस ने इस चीज़ को क्या परिभाषित करके आपको समझाने की कोशिश किया है। और जो साइंस का स्टूडेंट होता है या जो मेडिकल का स्टूडेंट होता है, वो बच्चे या वो स्टूडेंट इन फालतू बातों से दूर रहता है। उनके लिए ना ही भूत होता है, ना ही प्रेत होता है, ना ही डाकनी होती है, ना ही चुड़ैल होती है, और ना ही डायन होती है, जो जो आप लोग बहुत सारे इनका नाम वगैरह होता है। आज हम समझेंगे कि सर हाँ, एक चीज़ सबसे पहले ये भी जान लीजिए, ये भूत प्रेत डाकनी या डायन वगैरह जो होता है ना, ये खाली महिलाएं होती है। सबसे दुख की बात ये है बच्चों, आखिर आज तक कोई पुरुष, आज तक कोई मेल डायन क्यों नहीं हुआ? आज तक कोई पुरुष, ठीक है, उसको भूत क्यों नहीं आया? आज तक आपने सुना है कि किसी व्यक्ति को, कोई पुरुष को भूत आ गया और भूत बकर बकर कर रहा है? आपको 100% में 2% ही बकलोल होगा पुरुष जिसको भूत आता है। ठीक है, और 98% महिलाएं को आता है। इसका मतलब है कि भूत प्रेत डाकनी चुड़ैल सब उन लोग को जो महिलाएं पसंद आती है, क्योंकि लोग जो है ना बड़ा सुत्थर होती है ना। तो आज के समय में अट्रैक्शन भूत प्रेत को भी सिर्फ महिलाएं से है। वाट ऐसा क्यों है? साइंस इसको समझा रहा है। वैसे एक लड़का एक लड़की में अट्रैक्शन तो चल सकता है, अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है, खिंचाव होता है। सर भूतनी भी जो है ना एक सुथर लड़की को ही क्यों लगता है? ठीक है, एक महिलाएं को जो है ना भूत क्यों आता है? एक महिलाएं को जो है ना डाकनी क्यों कहती है, चुड़ैल बन गई? ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। ये सब चीज़ अंधविश्वास वाली बात थी। अब हम बात करते हैं फैक्ट इसका क्या होता है। बच्चों, ये जो ब्रेन होता है ना, मस्तिष्क जो होता है, इस मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है। और ये मस्तिष्क, सपोज डैट मान लो कि मेरे हाथ में ये पेन रखा हुआ है, तो ये पेन हल्का है या भारी है, इस चीज़ को बताने का काम ब्रेन में जो सेरिब्रम होता है वो कहता है कि अरे बकलोल, ये जन वस्तु हल्का है, उसको उठा के फेंक दो। ये इंडिकेट किसने किया? तो हमारे मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रम होता, मैंने नहीं लिखा, समझिए। मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है वो क्या करता है, पकड़ता है, इंफॉर्मेशन देता है दिमाग को, अरे ये तो वस्तु हल्का है, इसको उठा के फेंक दो। और मान लो कि मैं इस पुस्तक को मैं हाथ में उठाता हूँ, और ये हाथ जो है ना इसको उठाए रखा है, इसका कितना वजन है, इस चीज़ को दिमाग में जो सेरिब्रम होता है वो बताता है। कोई एक मान लो कि 1 क्विंटल का है, तो उसको जब आप उठाने के लिए जाते हैं ना, तो मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है वो मस्तिष्क को कहता है कि भैया ये भारी है, इसके लिए तुमको ताकत लगाना होगा, अन्यथा किसी और व्यक्ति की तुमको ज़रूरत लेना पड़ेगा। तो देखिए, आपके जो मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है ना, वो सेरिब्रम किस तरह आपके शरीर को हैंडल करता है। उसके बाद ये ब्रेन का काम हुआ। उसके बाद क्या होता है, मेरुदंड होता है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। ये दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है हमारे शरीर में। आज फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस के हिसाब से आप ये जानिए, पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला जो होता है वो बच्चों ब्रेन होता है। और ब्रेन में जो सेरिब्रम होता है वो क्या करता है, आपको ये इंडिकेट करता है कि कौन सी वस्तु कम ज़्यादा है, कौन सा वस्तु भारी है, कौन सा हल्का, इस चीज़ को इंडिकेट करता है। कभी कभी हमारा ब्रेन जो होता है, जब हम टेंशन में रहते हैं, जब हम परेशान रहते हैं, या किसी के प्यार मोहब्बत में खोए रहते हैं, तो बच्चों ऐसे स्थिति में ब्रेन जो क्या होता है, किसी की यादों में खो गया। मान लीजिए कोई बच्चा है, व्यक्ति है, और किसी की याद में खोया हुआ है, तो ऐसे समय ये जो ब्रेन होता है ना, तो ये ब्रेन
पूरा काम दे देता है किसको, तो मेरुदंड को। इस बात को समझिएगा। यहाँ पे आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन बिजी है, आप कहीं पे उसको रख दिया, आपके घर में या कोई तरह का टेंशन हो, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो बच्चों जब आप सोचा जाता है तो ब्रेन क्या करता है, अपना सारा कार्य किसको दे देता है, मेरुदंड को। जिस प्रकार आपके राज्य में मुख्यमंत्री होता है और उप मुख्यमंत्री होता है, यदि मुख्यमंत्री कहीं जाता है तो सारा कार्य किसको दे देता है, उप मुख्यमंत्री को। तो बच्चों उसी तरह जो ये मेरा ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन सारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। जब ये ब्रेन कहीं बिजी हो जाता है, यह ब्रेन कहीं पे खो जाता है, तो ऐसे स्थिति में बच्चों सारा कार्य कौन करने लगता है, तो सारा कार्य करने लगता है मेरुदंड। क्या काम करने लगता है, मेरुदंड कार्य करता है। अब देखिए, अब बात आती है कि सर ठीक है, आपने तो ब्रेन का बारे में बताया कि ब्रेन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, राइट। सर ब्रेन कहीं बिजी हो गया, किसी की यादों में खो गया, ठीक है, कोई टेंशन में खोया हुआ है, तो सारा कार्य किसको दे देता है, मेरुदंड को। सर मेरुदंड क्या होता है पहले ये बताइए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने किसी बच्चे को बोला था आने के लिए, उसको डर हो रहा है कि कहीं सर जो है ना भूतनी ना बना दे। तो चलिए, तो ये पीठ के जो बच्चों ये जो रीढ़ होती है ना, ये इस तरह जो है, आप एग्जाम्पल्स के तौर पर देख लीजिए, ये जो होता है यहाँ से, इसको बोला जाता है क्या, मेरुदंड। क्या बोला जाता है, इस मेरुदंड में इस तरह का बना होता है मेरुदंड, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरह का मेरुदंड है, तो इस मेरुदंड में 31 नसें इधर निकलती हैं। समझिए इस बात को, कितनी नसें, 31 नसें इधर निकलती है, मतलब 31 नसें इधर निकलेगी और 31 नसें इधर निकलेगी। तो इस तरह का निकलती है, तो टोटल इधर 31 नसें हो गया और 31 नसें इधर हो गया, और ये हो गया आपका मस्तिष्क, ठीक है। अब मस्तिष्क यहाँ पे कोई कार्य में या कोई चीज़ का टेंशन में या कोई हैप्पीनेस उसके मोमेंट है, वो उसमें खोया हुआ है, तो ये सारा कार्य संभाल लिया कौन, मेरुदंड। ये जो 32 नसें हैं ना, 31 नसें जो है इस साइड और इस साइड, 31 नसें जो ना एकदम सतर्क हो जाता है, एकदम कहता है कि देख, मेरुदंड कहता है कि मुझे जिम्मेदारी मिली है किसका, ब्रेन का जो कार्य होता है पूरे शरीर को कंट्रोल करना, तो मेरुदंड कहता है किसको, 31 नसें इधर जो होता है और 31 नसें इधर जो होता है, बोलता है कि तैयार हो जाओ, अब युद्ध होने वाला है, ठीक है। युद्ध होने वाला है क्या, मान लो कि आपके साथ कोई घटना घटने वाला है, आपको चोट लगने वाला है, आपको कोई मारने वाला है, तो ऐसे स्थिति में ये जो मेरुदंड कहता है क्या, ये मस्तिष्क अपना खोया हुआ है, ये टेंशन में अपना खोया हुआ है, इस सारा कार्य बंद कर दिया है, तो सारा जिम्मेदारी कौन उठा लिया, मेरुदंड। कौन उठा लिया, मेरुदंड, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड कहता है क्या, 31 नसें जो निकला हुआ है, कह रहा है कि सब तैयार हो जाओ, कभी भी युद्ध हो सकता है। अब ब्रेन कहीं खोया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ब्रेन कोई खोया हुआ है, तो ब्रेन क्या किया, शरीर को कंट्रोल करना छोड़ दिया, शरीर को कंट्रोल करना छोड़ दिया, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गया, मेरुदंड पे। अब मेरुदंड के जो 31 नसें हैं वो पूरा एक्टिव है, आ जाओ हम युद्ध करेंगे, ठीक है। आप जन ऐसे कोई व्यक्ति खोया हुआ है, तो इसका मतलब मस्तिष्क ब्रेन काम करना छोड़ दिया, तो कौन काम कर रहा है, मेरुदंड। मेरुदंड के जो 31 नसें हैं वो एक्टिव है, ठीक है। आप ऐसे मस्तिष्क ऐसे है, अब कोई व्यक्ति आया उधर से, बोला अरे क्या कर रहा है, अब देखो मस्तिष्क बेचारा अपना बिजी था, अपना खोया हुआ था, अब जो है ना काम कौन कर रहा था, मेरुदंड। अब जो है ना कोई पीछे से आके मारा जो है ना, तब जो है ना ब्रेन जो जागता, अरे कोई आग गया का, अरे अच्छा तू तो अपना जाने पहचान का व्यक्ति है। तो कहने का मतलब क्या, ये जो है ना मेरुदंड कहता है कि जिम्मेदारी लेता है, खूब कुदकता है, खूब हंसता है, अच्छा हमको अब जिम्मेदारी मिल गया, जमा संभाल लेंगे, लेकिन इस मेरुदंड से संभलता नहीं है, ठीक है। लास्ट में फिर ब्रेन को जैसे पीछे से कोई मार दिया, मान लो कि ब्रेन कहीं बिजी हुआ है, और कोई मान लो कि देखे होंगे बहुत व्यक्ति जो है ना नदी किनारे वगैरह जाके सोचता है, टेंशन वगैरह होता है, तो हाँ तो सोच रहा है, और एकदम जन सोच रहा है तो ब्रेन काम करना छोड़ दिया, तो उसका मेरुदंड काम कर रहा है, मेरुदंड करके ऐसे करके सोच रहा है, उधर से कोई दोस्त आया, बोले क्या कर रहे हैं यहाँ, ठीक ना। मतलब अचानक जो देखो, अचानक जो होता है, तो ये 31 नसें जो होता है ये किसी को नहीं जानता है, अब ब्रेन जानता है, ब्रेन को पता है, ब्रेन जैसे मान लो ब्रेन एक्टिव है, अभी तो हमको कोई आके ऐसे मार देगा, तब बोला मारवे नहीं किया, उतना मतलब जो है ना डर नहीं होता है। लेकिन ये जो मेरुदंड, जब ब्रेन बिजी हो जाता है और मेरुदंड एक्टिव रहता है, तो वैसे समय यदि आपको कोई छू भी देगा ना, एकदम घबराहट हो जाएगा। क्यों, मेरुदंड को जन संभालने की, इसको संभालने आता ही नहीं है, शरीर को कंट्रोल करना आता ही नहीं है, लेकिन जन ब्रेन ने क्या किया, इसको जिम्मेदारी दे दिया। अब देखिए इसको दे दिया, अच्छा देखता है तो फिर ब्रेन एक्टिव हो जाता है, तब तक जो है ना जैसे मेरुदंड को कहता है ब्रेन, अरे तुमको ये पता नहीं, वो तो जान पहचान के व्यक्ति है, तब हम लोग क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। रात में देखे होंगे या आप कोई काम कर रहे हैं,
आप पूरा बिजी होकर काम कर रहे हैं, ब्रेन पूरा बिजी चल रहा है, एकदम पूरा बिजी है। तो ब्रेन बिजी हो गया, किसको काम दे दिया जिम्मेदारी? मेरुदंड को, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड के 31 सेना इधर भी है, 31 सेना इधर भी तैयार है युद्ध करने के लिए। और उधर से कोई आके जो करे कि कौन सा काम कर रहे हैं, तुरंत घबरा जाते हैं। कहने का मतलब क्या? तब जो है ना ब्रेन एक्टिव होता है। अरे पीछे मुड़ के देखते थे, ये तो जान पहचान का व्यक्ति है। तो कहने का मतलब क्या है? जब ब्रेन आपका कंट्रोल करता है तो उस समय आपको डर भय नहीं होता है। आज इस चीज को समझो, जब आपका ये ब्रेन हमारे शरीर का कंट्रोल करता है तो उस समय ना ही डर होता है, नहीं ब्रेन क्या नहीं डर होता है, नहीं भय होता है। जब जब ये ब्रेन कार्य दे देता है मेरुदंड को, तब तब हमारे अंदर में डर होता है, भय होता है। ठीक है, ऐसे स्थिति में एकदम कंपन होगा शरीर में। अब देखिए, ये तो 31 नसें इस तरह बता दिया। ब्रेन से 12 नसें निकलती है। ये हमारे जो ब्रेन होता है ना, इस ब्रेन से कितनी नसें निकलती है? 12। लेकिन मेरुदंड से कितना? 31। होता है क्या, जब हमारे शरीर को कंट्रोल करता है ब्रेन, तो उसका कितना नस निकला हुआ है? हर व्यक्ति के मनुष्य के शरीर में ब्रेन जो होता है कितना नस रहता है उसका? 12। तो ब्रेन क्या कर देता है, कोई हलचल हुआ तो तुरंत कंट्रोल कर लेता है। लेकिन मेरुदंड के साथ कोई घटना घटता है ना, तो 31 नसें इधर, 31 नसें इधर, तो 31 आपस में घबरा जाता है। अब घबरा जाएगा तो आपको पसीना आने लगेगा, बेचैनी आने लगेगी। बात करते हैं तो ऐसे समय में क्या होता है, ये जो 31 नसें होती है ना, ये आपस में उलझ जाता है। जब जब ये आपस में लड़ता उलझता है ये 31 नसें, तब आपको भूत आता है। क्या आता है? आज समझिए भूत कब आपको लगता है। और महिला को, अब महिला ही जो वैसे ही उलझी होती रहती है। किसी ने कुछ पढ़ा दिया, उलझ गई। किसी ने बोल दिया आपके बारे में तो ये बोल लेता हूँ, हाँ हमारे बारे में बोल रहा है। अरे उस महिला का मस्तिष्क यदि कोई उसके टेंशन में खो गई, बेचारी का कोई ने चुगली कर दी, आपके बारे में वो गाली दे रही थी, अब लो वो बेचारी पूरा खोले गाली दे रही थी हमको, तो उसका ब्रेन क्या हो गया? बिजी हो गया। अब ब्रेन बिजी हो गया तो काम कौन कर रहा है? मेरुदंड। अब मेरुदंड काम कर रहा है 31 नसें से। अब 31 नसें, एक तो ब्रेन उधर बिजी है, 31 नसें इधर से, 31 नसें आपस में मिल गया। अब मिल गया तो कहेगा उसको भूत आ गया। वो करेगी क्या? तो एकदम बाकी बातें करेगी। मुंह से जो मुंह सूख जाएगा, एकदम लगे थूके नहीं है मुंह में। आंख बड़ा हो जाएगा, शरीर में कंपन हो जाएगा, पसीना जाने लगेगा, उसको अजीब जैसे करेगा, कभी इधर भागेगी कभी उधर भागेगी। सर ये इसका मतलब क्या? अरे पगली सब, यहाँ पे मेरुदंड के 31 नस जो है ना आपस में क्या हो गया? उलझ गया। तो हम कहते हैं कि इसको जो है ना भूत आ गया और भेज दिया है वो। और जो है ना तब क्या कहेगी, हमको फलना नाम का व्यक्ति ने भेजा है कि जाओ उसको मार के लाओ। अरे वो इसलिए बोल रहा है, ब्रेन बेचारी बिजी था, ब्रेन अपना बिजी था। अब मेरुदंड को दे दिया काम करने के लिए, अब मेरुदंड आपस में लड़ गए, लड़ गया तो बाकी बात हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो भूत कब आता है? जब मेरुदंड के 31 नस आपस में लड़ जाता है या घुल मिल जाता है, पता न चलता क्या हो रहा है। अब उसी व्यक्ति को आप जब रिलैक्स होगा, तो जब ब्रेन कहता है अरे ये क्या हो गया, अब मान लो कि ऊपर में कोई मशीन चल रहा है, उससे कनेक्टेड कोई मशीन है, तो ऊपर का मशीन बिजी हो गया और नीचे का मशीन खराब हो गया। तो ऊपर वाले मशीन को पता चलता है नीचे वाला खराब हो गया। तो जब ब्रेन को पता चलता है बकली बाकी बातें कर रही है, तो आके ब्रेन क्या कहता है, उसका जिम्मेदारी ले लेता है। मतलब किसका जिम्मेदारी? ये मेरुदंड को जो जिम्मेदारी दिया रहता है ना, कौन? ब्रेन कहता है कि तू काका बोल रही है, काका कर रही है। तब तक मेरे ब्रेन कहता है कि छोड़। ब्रेन क्या कर देता है, मेरुदंड का सारा जिम्मेदारी ले लेता है। जैसे जिम्मेदारी लिया तो फिर शांत हो जाएगा, फिर कहेगा हमको पानी दो, मतलब भूत खत्म। तो जिम्मेदारी छीन लिया। किसका जिम्मेदारी छीन लिया? मेरुदंड का। कौन? ब्रेन। और जब जब ब्रेन एक्टिव रहता है तो किसी भी महिला को भूतनी नहीं आती है। ठीक है, भले देखने में ना, ठीक है ना, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, मेरुदंड की सारी जिम्मेदारी जब छीनता है ना ब्रेन, तो उसका भूत खत्म। तो फिर वो कहेगा कि हमको पानी दो, कहेगा ये कौन है, तो हमारा ये बेटा है, वो कौन है, तो हमारा ये है। और जब तक ये ब्रेन अपना बिजी रहता है, ये तब तक खटपट करते रहता है। तो उल्टा सीधा का नाम लेगा, कोई व्यक्ति बोले इसको पहचाने, बोले ना हम इसको नहीं पहचानते हैं, ससुर को भैंसुर कहेगा। ये सच्ची होता है। कहने का मतलब क्या है, मेरुदंड बहकल है, मेरुदंड को पता नहीं है क्या हम बोल रहे हैं। जब ब्रेन कहता है कि तो हलचल हो रहा है, ब्रेन जिम्मेदारी छीनता है, बस शांत हो जाएगी महिला। ठीक है, पानी मांगो, पानी दो। उसके बाद क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। क्यों? जब तक उसके जिम्मेदारी था मेरुदंड का, स्पाइनल कॉर्ड का, तो खूब तहलका मचा रही थी। ठीक है, अब देखिए जैसे ब्रेन लेता सब भूत प्रेत खत्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर,
अब बताइए उस कोई व्यक्ति है, ठीक है, थैलेमस, देखिए हमारे मस्तिष्क में एक थैलेमस का काम क्या होता है समझिए। जैसे आपने क्या किया, चाकू ली और उंगली काटना शुरू, तो दर्द हो रहा है, तो ये दर्द को जो है पहले कौन पकड़ता है, स्पाइनल कोड। कौन पकड़ता है, स्पाइनल कोड। आपको बाहर से आपको शरीर में कोई काट रहा है या कोई आकर छोड़ा भोंक रहा है ऐसे करके, ठीक ना, तो आपको दर्द हो रहा है। दर्द को सबसे पहले उस दर्द को कौन लिया, स्पाइनल कोड लिया और किसको दे दिया, ब्रेन को। अरे बाप रे बाप दर्द हो रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, या जो मार रहा है उससे दूर भागते हैं। तब तक उस व्यक्ति से दूर नहीं भागते हैं जब तक मान लो कि किसी ने चाकू भोंका, जैसे ही चाकू भोंका ना, स्पाइनल कोड क्या कर लिया, उसको तुरंत लिया और सूचना किसको दे दिया, ब्रेन को। और जैसे ही ब्रेन को गया, ब्रेन कहता रे भागो वहां से भागो। तो कहने का एक चीज याद रखिएगा, या किसी को हम मान लीजिए आप ही लोग हम थप्पड़ मारते हैं ना, थप्पड़ नहीं मारते हैं आप लोग को, ठीक है, वो जो है ना आप लोग नहीं पढ़ते इसलिए मारते हैं। सुनिए, तो कहने को जब थप्पड़ मारा है, तब बाह्य रूप से जब आपको थप्पड़ लगता है, तो जब आपको जब थप्पड़ लगा तो चोट लगी, दर्द हुआ, तो उस चीज को सबसे पहले कौन लिया, मेरुदंड लिया और किसको दे दिया, मस्तिष्क को। मस्तिष्क कहता है अरे मार दल को। आप लोग जो जोर से स्टिक मार देते लाल हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, बाह्य दर्द। क्या बोला जाता है इसको, बाह्य दर्द। अब बाह्य दर्द जो बोला जाता है, इसको बाह्य मतलब बाह्य रूप से बाहर से मार रहे हैं। और जो इसके दर्द को कौन लिया, स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड लिया किसको दिया, मस्तिष्क को। अब मस्तिष्क में क्या है एक जी, थैलेमस। वो कहता है दूर हो, ठीक है, या बार फिर कहेगा याद कर लेने, तो फिर मारेंगे सर, समझ गए। ये कौन देता है दिमाग को, थैलेमस। कौन देता है, थैलेमस, ठीक है। आप कभी खाना बना रही है, रोटी बनाते बनाते जो ना रोटी फूल गया, उसका भाप निकला, ठीक, ओ करने लगते हैं। वो जो कब करते पता है, उसका जैसे जलने का जन के स्पाइनल कोड लिया, उठा के किसको दे दिया, ब्रेन को। अब ब्रेन में क्या है जी, थैलेमस। कहता हो पक गया, तुरंत दिमाग कहता है क्या, जाके इस पर ठंडा पानी डालो, कोलगेट लगा। हम लोग कहते हैं कोलगेट लगा, जल गया। तो सर ये सब चीज़ काम कौन करता है, मस्तिष्क में थैलेमस करता है। बाह्य रूप से, बाहरी से आपको जो भी चोट लगता है, ठीक है, बाह्य रूप से चोट लगता है, दर्द होता है, ये सारे कौन काम करता है, थैलेमस। कौन, थैलेमस। एक और मस्तिष्क में होता है हाइपोथैलेमस। सर इसका काम क्या होता है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, ओह मम्मी दर्द हो रहा है, बाह्य रूप से नहीं हो रहा है, इंटरनल हो रहा है दर्द, कमर में दर्द हो रहा है, आपको कह रहा है कि हमारे घुटनों में दर्द है, बात हो गया है, गठिया हो गया है, ठीक है, कम हाथ में दर्द है, तो ये बाह्य रूप से दर्द नहीं हुआ, आपको मारने के बाद दर्द नहीं हो रहा है, ये इंटरनल। जब इंटरनल दर्द होता है तो इस दर्द को ब्रेन में कौन बताता है, तो हाइपोथैलेमस। कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। तो आपको जब भी मनुष्य को जब भी आंतरिक दर्द होता है, पेट दर्द होता है, घुटन में दर्द होता है, हड्डी में दर्द होता है, मस्तिष्क में दर्द होता है, तो इस चीज को बताने वाला कौन होता है, हाइपोथैलेमस। कौन होता है, हाइपोथैलेमस। और बाह्य रूप से यदि आपको चोट लगता है, गिरते हैं, स्किन आपका खरोच आ गया, स्किन कट गया, तो उस चीज को कौन बताता है, थैलेमस। तो देखिए मेरुदंड कितना इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क तो इंपॉर्टेंट है ये है, लेकिन एक से उससे जो पावर में रहता है कौन, मेरुदंड। ब्रेन कहता है से ये मेरुदंड कहता है कि सर आप बिजी हो जाइए ना, हम संभाल लेंगे। ये बेचारा जैसे ही बिजी होता है नहीं, उल्टा सीधा हरकत करना शुरू कर देता है। अब महिला लोग तुरंत भूत आ जाता है, पुरुष को नहीं आएगा, पुरुष में हलचल हुआ, वो आराम से, जब टेंशन है आराम से घूमेगा या मूवी देख लेगा। अब महिलाओं को ज़्यादा टेंशन हुआ तो बाकी बात करना शुरू। कहने का मतलब क्या, मेरुदंड में 31 नसें जो था, वो नसें आपस में मिला, बस उसको भूत प्रेत आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं महिलाओं के ऑपरेशन समय स्पाइनल कोड में इंजेक्शन डाल दिया जाता है। सर स्पाइनल कोड मैंने क्या बताया, ये है आपके स्पाइनल कोड, ये मस्तिष्क ब्रेन हो गया, ये आपका हो गया स्पाइनल कोड। आज के डेट में जितना भी ऑपरेशन होता है, मान लीजिए कि किसी का गिरा है, उसका जंघा का ऑपरेशन है, या किसी कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसका बेबी को जन ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला जाएगा। ऐसे स्थिति में डॉक्टर क्या करता है, तो उसके स्पाइनल कोड में इंजेक्शन डाल देता है। क्या करता है, स्पाइनल कोड में इंजेक्शन। सर स्पाइनल कोड में कहाँ, ये इसके आसपास में देगा, यहाँ से नीचे, या तो यहाँ भोंक देगा, या तो यहाँ भोंक देगा, या तो यहाँ नस में दे देगा। अब ताकि नीचे काटे, फाड़े, निकाले, जो भी करे, पेशेंट बात भी कर रहा है। प्रेग्नेंट महिला को देखिएगा, जब ऑपरेशन थिएटर में जाती है वो, तो डॉक्टर उनसे बात करती है, ठीक हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे ऐसे इशारा करेगी। उधर जब पेट फाड़ले है, पेट उधर फाड़ले है, बच्चा को निकाल लिया, और माँ देख रही कि से जाना हमको जाना, लेकिन उसको दर्द नहीं होता है। कहने का मतलब क्या,
स्पाइनल कोड तो ही किसको दिमाग किसको बताने का काम करता है? ब्रेन को। अब स्पाइनल कोड में इंजेक्शन दे दिया, स्पाइनल कोड शांत हो जाता है। अब इधर काटो मारो कुछ भी, वो जो दिमाग को इन्फॉर्मेशन देता है, और दिमाग को इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा तो आपको दर्द नहीं होगा। यही कारण है कि जितना भी ऑपरेशन होता है और जितना प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है बच्चे को जो काट के निकाला जाता है, बच्चे बात कर रही है, माँ बात कर रहा है, माँ जो बच्चे को निकाला तो तुरंत देख लो जो है लड़का है लड़की है या बच्चा रो रहा है, सब कुछ सुन रही है, लेकिन बेचारी को जो जहाँ पे कट करके निकाला जाता है उसको दर्द नहीं होता है। सर ये इंजेक्शन का पावर 6 से 7 आवर्स रहता है। वो महिला को आप वहाँ पे चुटी काटेंगे कुछ भी करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपसे नॉर्मल होकर बात करेगी, आप उससे कुछ पूछेंगे तो वो भी बताएगी, लेकिन उसको जो इधर जो भी कट हुआ है उससे को कोई जरा सा भी दर्द नहीं होता है। तो आज के बाद उस दर्द को कौन बताता था? स्पाइनल कोड। कौन बताने का काम करता था मस्तिष्क को? स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड में क्या कर दिया? इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन दिया तो स्पाइनल कोड क्या हो गया? शांत। और स्पाइनल कोड में 31 नस इधर होता है, 31 नस इधर होता है। ये जो 31 नस तो सब शांत रहता है। कब तक? जब तक उस इंजेक्शन का प्रभाव रहता है, मतलब 6 से 7 आवर्स। कितने घंटा? 6 से 7 घंटा। 6 से 7 घंटा के बाद फिर वो महिला कहेगी मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है। कहने का मतलब क्या? उस समय उस महिला का स्पाइनल कोड जो होता है क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। जब स्पाइनल कोड एक्टिव हुआ तो तुरंत दिमाग को कहता है कि दर्द हो रहा है। कहाँ? तो यहाँ। तो कौन दिया? ये स्पाइनल कोड दिया। इसलिए जितने भी ऑपरेशन होता है उसके स्पाइनल कोड में क्या कर देता है? इंजेक्शन दिया जाता है। आपसे सवाल पूछेगा सर स्पाइनल कोड में इंजेक्शन देने का मकसद क्या है? वो तो उस मान लीजिए कि किसी का जंघा का ऑपरेशन करना तो जंघा में इंजेक्शन दे सकता है, तो ये स्पाइनल कोड में क्यों हुआ है? तो यहाँ आपको जवाब देना होगा सर स्पाइनल कोड सूचना देने का काम करता है किसको? मस्तिष्क को। और मस्तिष्क फिर जना कढ़ा लेता है। मान लो कि दर्द हो रहा है तो बहुत दर्द हो रहा है, वो चिल्लाएगी, ठीक है। इसीलिए सीधा जंघा में ना इंजेक्शन डाल के डायरेक्ट कहता है कि डॉक्टर इसके स्पाइनल कोड को जना शांत कर दो। क्या कर दो? स्पाइनल कोड को शांत कर दो। उसके शरीर को फाड़ो काटो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जंघा में इंजेक्शन नहीं देके उसके स्पाइनल कोड में इंजेक्शन डाल दिया जाता है, ताकि ये जो उस दर्द को किसको ना बताए? ब्रेन को। और जब ब्रेन को नहीं बताएगा बच्चों तो फिर दर्द का कोई फीलिंग नहीं होता है। तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि महिलाओं के ऑपरेशन के समय में जो इंजेक्शन दिया जाता है कहाँ दिया जाता है? तो बोलेंगे कि स्पाइनल कोड में। क्यों दिया जाता है? क्योंकि स्पाइनल कोड क्या करता है? स्पाइनल कोड मस्तिष्क को जो सूचना देता है दर्द हो रहा है उस चीज़ को खत्म कर देता है। सूचना ही नहीं जाता, सूचना नहीं जाता, ब्रेन अपना रिलैक्स रहता है, इसलिए वो महिला अच्छे से आपसे बात करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, जब कोई डरता है, देखे होंगे एक महिलाओं के शरीर में एक खास करके ये क्रियाएं होती है, अनुकंपीय क्रिया। अनुकंपीय क्रिया क्या होगा? जैसे वो उसका जो है ना, मान लो कि वो महिला वीक है, कमजोर है। आप एक चीज़ और देखे होंगे, जितने भी जो ना महिलाएं कमजोर होती है, जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है या जिसके शरीर में बहुत ठीक है, दुबली पतली है, ठीक है, अब ऐसी स्थिति में उसके शरीर में ज़्यादा अनुकंपीय होता है। और वही यदि महिलाएं शुरू से पढ़ी लिखी है, उसको ज्ञान है, साइंस का ज्ञान है, वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, तो वो अनुकंपीय घटना नहीं होने देती अपने अंदर। जितने भी डॉक्टर लोग हैं देखे होंगे, महिलाएं डॉक्टर जो होती है उसको कोई फर्क पड़ता है ना। आप जाके बोलेंगे ना 2 दिन से हमको लगता है कोई आके गला दबा रहा है, तो बोलेंगे बेवकूफ़ लड़की हो, वो डॉक्टर नहीं बोलती है। क्यों? उसको पता है उस महिला के शरीर में अनुकंपीय क्रिया नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि भूत प्रेत होता ही नहीं है। और होता क्या है? तो होता है क्या? मेरुदंड उछल कूदक कर रहा है। अब मेरुदंड उछल कूदक कर रहा है, अब ब्रेन सोया हुआ, ब्रेन जागेगा फिर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में महिलाओं के अनुकंपीय क्रिया होती है। सर अनुकंपीय क्रिया होता है तो महिला क्या क्या करती है? देखिए, ठीक है, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, महिलाओं की बुराई नहीं कर रहे हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन उनके जो ये जो ना मानसिक बीमारी होता है ना, इसको साइकोलॉजिकल बीमारी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा आजकल पढ़ी लिखी भी महिला जन साइकोलॉजी का शिकार है। वो क्या करेगी? देखिए अनुकंपीय में क्या कहेगा, जैसे मान लो कि वो ब्रेन उसका कहीं बिजी था और उसका काम कौन कर रहा है? मेरुदंड, स्पाइनल कोड। और वो सोचते सोचते बेचारी बिजी हो गई। अब बिजी हो गई, मस्तिष्क किसको जिम्मेदारी दे दिया? स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड को जिम्मेदारी दिया, उसी समय लाइट कट गया, रूम का लाइट कट गया। जैसे ही लाइट कटा तो 31 नसें इधर 31 नसें इधर घबरा गया।
अरे तभी से तो एकदम उजला में उजाला रोशनी था, अब तो लाइट कट गया तो क्या करेगी, अजीब जैसी एक्टिविटी करेगी, मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी। अब मम्मी संजोग से उस समय मम्मी नहीं आई तो उसके शरीर में पसीना पसीना हो जाएगी, मम्मी मुंह सूख जाएगा, एकदम लगेगा कि मुंह एकदम थूके नहीं है। उसके बाद देखिए वो तो उसके शरीर में अनुकंपीय क्रिया 2 मिनट में होकर बेहोश होकर जन गिर जाएगी। 5 मिनट उस बच्चे के मम्मी आवाज़ नहीं दी ना, बेटी मैं यहाँ हूँ, तो पता चला बेड पर या जो है सीढ़ी के कोना में यहीं पर पड़ल है। उधर साइन कहा हुआ कुछ नहीं, एकदम उसका तब तक ब्रेन जो है सोया हुआ रहता है, ब्रेन सोया हुआ रहता है और स्पाइनल कोड काम करता है। तो मम्मी कहती है बेटी क्या हो गया क्या हो गया, पानी मारता है, पानी मारने के बाद कहता है ऐसे करता है धीरे धीरे, तब तक ब्रेन जाग जाता है। ब्रेन कहता है कहाँ खो गई थी तुम, तो ब्रेन कहता है कि फिर कहेंगे मम्मी तुम कहाँ चल गई, तुमको डर हो गया था। अरे डर नहीं हुआ था, उसके शरीर में अनुकंपीय क्रिया हो गया था। कौन सा क्रिया हो गया था, अनुकंपीय क्रिया। अनुकंपीय क्रिया यदि किसी महिला के शरीर में होता है, पुरुष के शरीर में नहीं होता। पुरुष कहता है देख लेंगे तुमको, अनुकंपीय, उसको डर नहीं होता है, सीधी सी बात, उसको डर नहीं होता अनुकंपीय। आज तक सुनिए हम बता रहे हैं, हम जो है ना एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझिए। हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे तो फर्स्ट ईयर में हॉस्टल दिया गया था हमको, ठीक है। तो एक रूम में 3 लड़का को, तो उसमें हमारे से जो सीनियर लड़का था जो पास आउट हो चुका था, उसमें से एक लड़का सुसाइड कर लिया था पंखा में लटक के। तो जो राजस्थानी था, लोकल था, तो वहाँ का जो गार्ड होता है ना, तो उसने बता दिया कि उस रूम मत लेना। तो वो रूम जो है ना, सारा राजस्थानी जब आता था ना, उस रूम के बारे में जैसे पता चलता तो रूम छोड़ देता था। तो बिहारी जितने भी जाता था ना, तो ऊपर वाला फ्लैट में लड़का सुसाइड किया था, तो सारे बिहारी को ऊपर में बोला था जाओ उस रूम चूज कर लो, जो बोलेगा उसमें अलॉट कर देंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि जब हम लेट से पहुँचे थे तो हमको 2 रूम खाली था। एक वो रूम खाली था जो सुसाइड किया था लड़का, एक उसके बगल में था। तो बगल वाले का विंडोज वगैरह जन, क्योंकि वहाँ पे रेत चलता है, एकदम आंधी आती है तो पूरा एकदम गेट को फाड़ फूड़ देता है, तो उसका विंडो सही नहीं था। और जिसमें लड़का सुसाइड किया था एकदम टनाटन रूम था। तो हमको जो है ना राजस्थानी लड़का से नहीं बताया, और जो गार्ड था वो भी नहीं बताया। तो गए आराम से हम लोग शिफ्ट किया। एक समस्तीपुर का लड़का था, ठीक है, वो 2 आदमी उस रूम में घुसते हैं, आराम से बेड लगाते हैं, ठीक है, रहना शुरू कर दिए। होता क्या है, तब तक बगल बगल में जो रूम था वो भी जो लग गया। एक राजस्थानी और आता है, तो उसको बोला गया कि हॉस्टल में सीट फुल हो चुका है, एक सीट खाली है, जिसमें 2 लड़का पहले से, जो हम, एक समस्तीपुर का लड़का था, एक सीट खाली है। तो वो लड़का राजस्थानी आया, तो राजस्थानी का जो लोकल लड़का था बोला रे तुम उसमें काहे रह गया, उसमें लड़का सुसाइड किया था। तो वो लड़का जो आके कहता है कि हम इसमें नहीं रहेंगे, जाकर बोलता है हम नहीं रहेंगे। तो हम लोग को भी पता चला कि भाई इसमें जो सुसाइड किया। तो मेरा दोस्त जो समस्तीपुर का, तो बोला कि वो भी खाली करना शुरू, हम बोलेंगे हम इसी में रहेंगे, ठीक है। उसी में हम 1 साल गुजारे, ठीक है। और जो भी लड़का देखिए उसका एक फायदा था, एक रूम में 3 लड़का। अब जन शुरू में हम लगभग 2-3 महीना अकेले रहे, आराम से मस्ती किए। कारण क्या, सब डर डर से भाग जा रहा था, आता था बोलता था। अब देखो रात में वहाँ पे जो है रेत है, आंधी है, पेड़ पौधा होता नहीं है, ठीक है, पेड़ पौधा है नहीं उधर से। तो मतलब जब उसमें वहाँ होता क्या था, जैसे पेड़ पौधा नहीं होता, आप लोग भी देखे होंगे, मूवी देखे होंगे रेगिस्तान वगैरह का, तो वहाँ पे जब हल्की से मतलब आंधी चलती है ना, तो रेत उड़ता है, तो रेत उड़ के विंडो पे टकराता था, और विंडो पे टकराता एकदम लगता था कोई मार रहा है। तो वो लड़का लोग कहता कि अरे इसमें जो सुसाइड किया ना वो आया। अब जो है ना कभी कभी हमको भी अनुकंपीय होने लगता था, लेकिन जो है ना हम शुरू से देखिए एक चीज़, आप जब अध्यात्म से आप जुड़ जाएंगे और रियल में साइंस को पढ़ेंगे ना, तो ये अनुकंपीय क्रिया आपके शरीर में नहीं होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो हम धीरे धीरे हम बोले ये सब बकवास चीज़ है, और हम गायत्री मंत्र शुरू से करते, 2009 से हम करते थे। हम बोले इसी रूम में रहेंगे, चाहे हमको वजन लटका क्यों ना दे। हम उसमें 2-2.5 महीना अकेले रहे, समझे। हमको कभी जरा सा भी डर नहीं हुआ। बगल में यदि आंधी आता था ना, बगल में जो रूम था ना, वो लड़का लोग गेट लगा लेता था। से मतलब वो लड़का जो सुसाइड किया है ना, वो घूम रहा है आत्मा बन के। वो आत्मा हमको कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि पता है क्या, मुझे पता था कि जन यहाँ होता क्या, इस बॉडी में जो अनुकंपीय क्रिया होता है, मानव मस्तिष्क जब तक एक्टिव रहेगा ना, तब तक कोई भूत नहीं आ सकता, कोई प्रेत नहीं आ सकता, कोई डैन नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बुरी आत्मा होती है, एक बुरी आत्माएं होती है। हमारे पंडित श्री राम आचार्य जी गुरुजी भी बोले हैं कि एक बुरी आत्माएं होती है। बुरी आत्माएं हर जगह अवेलेबल है। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी है, आपके घर में भी है, बशर्ते उस चीज़ को आप लेते कैसे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि भूत प्रेत में रियल में अंतर क्या होता है। बुरी आत्मा का मतलब, मान लीजिए कि यहाँ पे एक जो है ना शराब का बोतल रखा हुआ है, और यहाँ पे एक बोतल रखा हुआ है क्या, आराम से अनार का जूस। तो ये अच्छी चीज़ हो गया, और ये क्या हो गया, बुरी चीज़ हो गया। अब
इस अच्छी चीज़ को यदि मैं पी लेता हूँ तो मेरे लिए बेस्ट है, और इस बुरी चीज़ को लेता हूँ तो मैं बुरा हो जाऊँगा। तो ये बुरी आत्माएं हर जगह अवेलेबल होता है। जरूरी नहीं है कि आप जिस घर में रह रहे हैं तो वहाँ पे आदमी की मृत्यु नहीं हुई होगी। हो सकता है आप जिस जगह रह रहे हो सकता है 5 वहाँ पे लाशों को दफनाई गई होगी, आपने देखा है क्या? हो सकता है पृथ्वी जिसमें इस पृथ्वी की निर्माण हो रहा होगा, हो सकता है न जाने कि भूकंप आ गया होगा, और वहाँ पे न जाने कितने जीव जंतु पेड़ पौधा मनुष्य का जो वहाँ पे अति हो क्या जीवाश्म बन गया होगा। तो हर जगह बुरी आत्मा है, बशर्ते डिपेंड करता है कि उस चीज़ को बारे में जब आप सोचेंगे तो आपके शरीर में अनुकंपीय होता है। महिला लोग सोचती है, महिला लोग को दो एक काम, या तो अच्छा काम कर जाएगी तो बहुत अच्छा बन जाएगी, और नहीं तो बस हमेशा उसके शरीर में अनुकंपीय है। अपनों शरीर में अनुकंपिया करती है और दूसरे के शरीर में अनुकंपिया करवाती है। अब बच्चे को सिखाएगी। अब देखो आजकल के जो ना क्या माहौल था, अभी भी है गाँव घर में, मार्केट में भी है। बच्चा जब रोता है ना कहेगा भूत आ जाएगा, क्या कहेगा? भूत आ जाएगा। एक तो उस मैया में क्या है? अनुकंपीय। अब मैया भर रही है बच्चों में जो है ना अनुकंपीय, कहेगा भूत आ जाएगा। बच्चा कहेगा भूत कैसा होता है? तो मम्मी ऐसे करके भूत ऐसे होता है। अब जाओ उसके उस बच्चा, अभी बच्ची छोटी सी है, बच्चा छोटा सा, उसके शरीर में क्या दे रहा है? अनुकंपीय। वो बच्चा जिस बड़ा हो जाएगा ना, अब लाइट कटा, मम्मी 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 शुरू। अब जाओ उसको किसने खराब किया? आप ये भी तो कह सकते हैं ना, बेटा चुप हो जाओ भगवान आ जाएंगे, अच्छा चीज़ कह सकते हैं। तो कहेंगे भूत आ जाएगा, तो कहेंगे प्रेत आ जाएगा, तो वो कहेगा डाकनी आ जाएगा। अब जाओ, अब वो हो तो वो कुछ माँ विशेष प्रकार की माएँ होती है, वो आवाज़ों निकाल के कर देगी, औ कर देगी 2 बार के, देख तो भूत की आवाज़ है। अब बच्चा सिलेंडर, बच्चा को सुसुआ लगल था ना, वो नहीं लगेगा, वो शांत हो रहेगा, शांत रहेगा एकदम। उसको जो भी आने था, अरे विश्वास नहीं होता है, बच्चे को देख लीजिएगा, छोटा छोटा बच्चा जो होता है उसके शरीर में कैसे हम लोग उसको खराब करते हैं, अनुकंपीय करता है। वो बच्चा गया वॉशरूम, ठीक है, वॉशरूम गया, वो कहेगा मम्मी तुम यहीं खड़ा रहो, ऐसा देखे होंगे, ठीक है। अब बच्चा, मम्मी यहाँ पे खड़ी है, वो बच्चा, उसके दिमाग में क्या हो रहा है? ब्रेन काम नहीं कर रहा है, स्पाइनल कोड, उसी टाइम में मम्मी को मान लो कोई काम लग गया, या मम्मी मोबाइल लेके ऐसे टोर से दे ले है, अब हुआ क्या? मोबाइल बुझ गया। मम्मी भी वही है। अब जो है ना बच्चा को एकदम स्पाइनल कोड ऐसी नस ऐसी के तैसी हो गया, मिल गया। अब मम्मी 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 करना शुरू। उस बच्चे को बच्चों तुरंत पानी दिया जाता है। जब पानी आप उसको दोगे ना तब उसका स्पाइनल कोड जगह पे आता है और उसका काम छीन लेता है कौन? ब्रेन। तब ब्रेन छीनता है, कहता है कुछ नहीं हुआ था। तब मम्मी क्या ज्ञान देगी पता है? अरे बेटी मैं तो यहीं थी ना, तो लाइट मोबाइल बंद हो गया था, बल्ब बंद हो गया था, लाइट चली गई थी। तो आप खुद अपने बच्चे को खराब करते हैं, अनुकंपीय वाले को, ठीक है। यही तो साइंस हमको समझाता है। साइंस कहता है कि तुम ब्रेन को समझो, साइंस कहता है कि तुम स्पाइनल कोड को समझो। ये जो ना भूतनी से कहती है कि हम भूते को समझेंगे, और ये भूतनी से कहेंगे कि हम चुड़ैल को समझेंगे। अब पता है चुड़ैल का रूप कुछ को हम देखे हैं, वो कहेगी चुड़ैल एकदम पूरा बाल को ऐसे करके आती है, अब भूत जो है ना, भूतनी जो है ऐसे ऐसे करती है। अब व्यक्ति ऑटोमोनस में तब जा सकता है जब ब्रेन, स्पाइनल कोड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस सब आपस में उलझ गया तो उल्टे सीधे बात करेगा। कुछ वो याद है वो याद आ जाएगा, कहेगा ये तुम्हारा बेटा है, कहीं नहीं मेरा बेटा नहीं। इसका मतलब है वहाँ पे डायन भूत नहीं है। अरे समझो इस बात को। तो आप लोग क्या समझेंगे आज के बाद? ऑटोमोनस फेज में है वो व्यक्ति। किस फेज में? ऑटोमोनस फेज में। इसलिए कभी ऐसा मत कीजिएगा कि जना भूत आया है। हम लोग को यदि किसी को भूत आता है तो लाइए सामने में, उसको 2 मिनट में भूत खत्म कर देंगे। बोलेंगे क्यों? उस व्यक्ति के साथ पकड़िए, जरा थप्पड़ मारिए मुंह पे, ठीक ना, देख लीजिए उसको तुरंत ऑटो ब्रेन कहता है मार दे, मार दिया, फिर शांत हो जाएगा, ठीक ना। ये देखो अभी इसको भूत आगे मार रहा है उसको, ठीक है। तो ऑटोमोनस फेज किस फेज में होगा? ऑटोमोनस। आज के बाद जब जब भूत आता है महिला को तो किस फेज में? ऑटोमोनस में। आज के बाद नहीं ना बोलिएगा भूत आया है, नहीं। यदि आएगा तो मेरे पास लेके आइएगा, हम उसका इलाज करेंगे, ठीक है। लड़का लोग के पास नहीं आता है भूत, ठीक है ना। सुनिए अब देखो, सुनिए, जब फिर शांत हो जाता है, अब जब महिला मान लीजिए कि अभी ऑटोमोनस में बाकी बात कर रही थी, बाल को नोच रही थी, ठीक है, और क्या जानते हैं ये लोग, जिसका ऑटोमोनस ज़्यादा हो गया वो मारने पीट भी करने लगता है। उस समय पता है एक चीज़ जान लीजिए, उस समय उसके शरीर में इतनी ताकत आ जाता है ना, आप जब उसको पकड़ेंगे तो एकदम मार के गिरा देगा, कहीं बाप रे भूत में इतना ताकत है, ये तो चुड़ैल आ गई है, चुड़ैल इतना ताकत रहे। अरे भैया समझो, ब्रेन का जो ताकत होता है ना, स्पाइनल कोड का जो ताकत होता है ना, सारे ताकत मिला हुआ है। इसलिए जब व्यक्ति को कहा, आप लोग के हिसाब से जब भूत आती है तो उसको जब छुइएगा, पकड़िएगा, एकदम मारेगा, खींच देगा उधर के। कारण क्या है? कारण इसलिए है
क्योंकि ब्रेन का ताकत, स्पाइनल कोड का ताकत सारे एक साथ है, एक साथ हो तो ताकत बढ़ेगा ही। तो ऐसे स्थिति में ऑटोमोनस फेज में होता है, जब उसी व्यक्ति का जब फेज अप जाता है। देखिए अभी आगे उसको ऑटोमोनस फेज में है, अभी बैठी हुई है वो और करे ऊ, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सुनिए यहाँ पे, तो फिर शांत होने पर पारा अनुकंपीय होता है। सुनिए जी, जब ब्रेन स्पाइनल कोड आपस में उलझ गया तो ऑटोमोनस, आज के बाद भूत नहीं, और जो भूत को मानता है उसके लिए ऑटोमोनस क्या होगा, भूत आना। जब वो व्यक्ति शांत हो गया, एकदम नॉर्मल हो गया, तो किस फेज में आ गया, पारा अनुकंपीय। क्या हो गया, पारा अनुकंपीय में व्यक्ति क्या करता है, सब कुछ सही सही बताएगा। ये कौन है, तो मेरा भाई है, तुम क्या कर रही थी, तो कुछ नहीं मैं बैठी थी, तुमको प्यास लगी है, तो हाँ तो